हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस लर्निंग प्लेटफॉर्म। सो हम लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। हमने लास्ट क्लास में हाइपर कॉन्जुगेशन तक पढ़ा था। हाइपर कॉन्जुगेशन की हमने रोल देख लिया था कार्बोकेटाइन में और उससे रिलेटेड एप्लीकेशंस देख लेते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं रोल ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन इन कार्बन फ्री रेडिकल। ओके, इसमें क्या होगा? इसमें भी बेसिकली वही होगा, मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन more will be the hyperconjugation, and thus more will be the stability, ओके। स्टार्ट करते हैं इसको। क्या दिखेंगे इसके अंदर? कैसे होगा इसके अंदर? ये देखो, ये H और ये क्या लगाया H। यहाँ क्या है? सपोज CH2 फ्री रेडिकल। क्या बनाएंगे इसको? डायरेक्ट हम करते हैं। ये जो मैंने पहले भी बताया था लास्ट लेक्चर में कि फ्री रेडिकल में हम सिंगल हेड एरो लेते हैं। अगेन इसको A B C मार्क कर देते हैं। तो ये क्या बन जाएगा? CHB बचा, CHC, और ये वाला रेडिकल मिलके यहाँ बॉन्ड बना लेंगे। तो ये हो गया CH2 और ये क्या बन जाएगा? HA रेडिकल बन जाएगा। ओके, ऐसे ही सेम किसके लिए हो जाएगा? और किसका बना सकते हैं हम? CHB बना लिया। इसको एक काम करते हैं, इसको HA ले लिया, इसको HC, ये डबल बॉन्ड CH2 और ये क्या आ गया? HB का रेडिकल आ गया। ओके, अब नेक्स्ट क्या करेंगे हम? और ऐसे का ऐसे ही सेम सी के लिए। तो यहाँ पर भी क्या होगा? जितना ज़्यादा मेरे हाइपर कॉन्जुगेशन, जितने ज़्यादा अल्फा H होंगे उतना ज़्यादा मेरा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स आएंगे, उतने ही ज़्यादा क्या होगी? मेरी फ्री रेडिकल की क्या होगी? स्टेबिलिटी होगी। ओके, तो हम डायरेक्टली आते हैं इसके क्या एप्लीकेशन वाले पार्ट पे आते हैं। एप्लीकेशंस, ठीक है। हमें एक ही एप्लीकेशन फ़िलहाल इसमें पढ़ना है। क्या पढ़ना है? मोनो हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन। ओके, तो हमें पता है ये वाली रिएक्शन सभी लोगों ने बहुत पहले से पढ़ रखी होगी कि मीथेन का क्लोरीन के प्रेजेंस में, क्लोरीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ लाइट ये क्या बना देता है? CH3Cl प्लस में Cl फ्री रेडिकल निकल जाता है, ऐसा कुछ करके रहता है। तो बेसिकली ये मैकेनिज्म यहाँ पे स्टार्ट ये Cl बनाने, ये क्या बन जाता है? HCl। होता कैसे है? देखो, सबसे पहले तो ये Cl रहता है, इन प्रेजेंस ऑफ लाइट क्या बन जाते हैं? 2 Cl रेडिकल बने। ओके, ठीक वैसे ही यहाँ पे क्या था? मेरा CH4 था, इसको H न्यू लाइट में करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? CH3 रेडिकल प्लस H रेडिकल। ओके, फाइनली टर्मिनेटिंग स्टेप में क्या होता है? CH3 रेडिकल प्लस Cl रेडिकल, ये फाइनली क्या बना देते हैं? CH3Cl। ओके, अब यहाँ से ये तो हमारा नॉर्मल मैकेनिज्म था और कोई इसमें ऐसा नहीं था कि यहाँ बनाए रेडिकल की यहाँ बनाए। लेकिन अगर मेरे डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी हो, जैसे हम नेक्स्ट क्वेश्चन यही देखते हैं, फाइंड द मेजर प्रोडक्ट। ओके, इसमें मैंने सबसे पहले सपोज दिया ये क्या बना मेरा? यहाँ पर ये लिया मैंने और ये कुछ ऐसे बना दिया, ठीक है। यहाँ पर क्या दिया साथ में? यहाँ मैंने दे दिया Br2 और H न्यू है सपोज, ठीक है। नेक्स्ट ले लेते हैं एक और क्वेश्चन। ये कुछ ऐसा ले लिया, यहाँ पर भी क्या लगा लिया? Br2 H न्यू। ओके, यहाँ हमको बेसिकली देखना होगा कि डिफरेंट टाइप के H कहाँ से निकल सकते हैं। अल्टीमेटली मेरा H ही निकलता है। हमने जैसे CH4 लिया था, CH4 में से क्या हुआ? एक H रेडिकल निकला, CH3 रेडिकल बन गया। तो यहाँ से भी पॉसिबिलिटी है कि कहाँ से कौन से H निकल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ H और H है,
यहाँ H H और H है, यहाँ H एक ही है, यहाँ H और H है, यहाँ H H और H है। सिमिलरली इसका भी कर लेते हैं, H H H, ये H ये H, ये H H H, ओके। ये वाले H H H H H, सारे H को आप पहले तो ओपन करके ऐसे मार्क कर लीजिए, ठीक है। अब उसके बाद चेक करिए कितने डिफरेंट टाइप के H प्रेजेंट है। कैसे चेक करेंगे, देखो ये वाला CH3, अच्छा इधर एक और रह गया है मेरे पास, इसको भी H मार्क करते हैं हम, ये H H और H, ओके। अभी क्या करते हैं, यहाँ पर मार्क करते हैं, देखो ये CH2 है मेरे पास, और कहीं भी CH2 है नहीं है, तो मेरा सबसे पहले मैं ये A टाइप के होंगे, ये भी A, दोनों एक जैसे होंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखती हूँ, ये वाला CH3 है, ये वाला पहले अच्छा ये इसको कर लेते हैं B, ठीक है। ये वाला भी CH2 है, और साथ में क्या है, ये वाला CH2, ये वाला और ये वाला, ये वाला और ये वाला, अगर देखें तो बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है मेरे पास। यहाँ पे भी CH2 है, यहाँ पे भी CH2 है, इसके बाद यहाँ पर भी CH3, यहाँ पे भी CH3, तो ये वाले दोनों H और ये वाले H बिल्कुल सेम होंगे, और वैसे ही मेरे ये वाले C होंगे सारे, तो ये वाले H भी सारे C होंगे, बिल्कुल एक जैसे। और लास्ट में मेरे ये वाले CH3 कम्प्लीटली अलग है, क्योंकि ये वाले CH3 के पास में CH बॉन्ड है, जबकि ये वाले CH3 के पास में क्या है, CH2 बॉन्ड है। मुझे बेसिकली चेक करना है कि कौन से वाले जो हाइड्रोजन है बिल्कुल सेम है, उनको सेम मार्किंग करिए, जो डिफरेंट है उनको डिफरेंट करिए। तो यहाँ पर मेरे ये क्या हो जाएंगे, D D D, ओके। तो यहाँ से मेरे कितने प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी, अगर ये वाला H रिप्लेस हुआ तो 1, ये वाला H हुआ तो 2, ये 3 और ये 4। तो मैं इसके फाइनल प्रोडक्ट बनाती हूँ। बेसिकली सबसे पहले HA से बनाते हैं, HA से प्रोडक्ट बनाया, तो ये मैंने क्या बनाया, ये ऐसे था, यहाँ पर आके क्या होगा, यहाँ रेडिकल होगा, तो यहाँ आके कौन लग जाएगा, Br। क्यों, क्योंकि मेरा Br2 से क्या मिल जाएगा, यहाँ पे ये मिलेगा 2 Br रेडिकल, तो एक जैसे फाइनल स्टेप में ये रेडिकल बनता है, Cl रेडिकल अटैच होता है, ठीक वैसे ही यहाँ पे रेडिकल बनेगा, Br अटैच हो जाएगा। और क्या प्रोडक्ट बन सकता है, एक काम करते हैं, यहाँ पर हम इसको अभी रेडिकल की फॉर्म में रहने देते हैं, ठीक है। ये क्या करा मैंने, इसको अभी रेडिकल की फॉर्म में ही रहने देती हूँ, बना देती हूँ। क्या होगा, सबसे पहला रेडिकल मेरा यहाँ बन गया A, दूसरा क्या बना, ऐसा का ऐसा ही बनाया मैंने, फिर से ये A था, B किसको दिया हमने, B ये सेंटर वाले को, यहाँ से H निकल गया, ठीक है। बेसिकली मैं यहाँ से H निकाल के रेडिकल का फॉर्मेशन कर रही हूँ, ये हुआ। यहाँ पर मेरा क्या हो जाएगा, ये वाला निकलेगा, H निकलेगा, तो यहाँ पर C रेडिकल। लास्ट मेरा क्या बचा, ये था, यहाँ से H निकलेगा, तो यहाँ पर रेडिकल, ठीक है। मैंने क्या करा, एक बार इस A को निकाला, एक बार ये B को निकाला, फिर C को निकाला, फिर ये D को निकाला, और चारों रेडिकल मैंने बना दिए वहाँ पे, ओके। अब इनके क्या करूँगी, अगर मैं फाइनल प्रोडक्ट ड्रॉ करती हूँ तो ये फाइनल मेरा क्या बनेगा वो हमें चेक करना होगा। और चेक कैसे करूँगी, ये रेडिकल है, यहाँ पर कितने अल्फ़ा H आ रहे हैं, बेसिकली मेरे पास 1, ये 2, ये 3 और ये 4, कितने आए, 4 अल्फ़ा H। यहाँ कितने आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, कितने आए, 7 अल्फ़ा H। यहाँ मेरे कितने आएंगे, 1 और 2, कितने आए, 2 अल्फ़ा H। यहाँ कितना होगा, सिर्फ 1, कितने आ गए, 1 अल्फ़ा H। अब ऑन द बेसिस ऑफ जितने नंबर ऑफ अल्फ़ा H आए मेरे उतने ज़्यादा रेडिकल स्टेबल होंगे, तो जो रेडिकल ज़्यादा स्टेबल होगा तो वो मेरा मेजर प्रोडक्ट बनाएगा। तो यहाँ पर मेजर कौन बना देगा, मेरा ये वाला अगर हम चेक करें तो ये ऐसे बनाए, यहाँ पर आके कौन लग जाएगा, Br। ये क्या बन जाएगा, मेरा मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। ये मेजर बना, फॉलोड बाय फिर कौन बनेगा, इसके बाद मेरा ये बन जाएगा, ये बनाऊंगी यहाँ पर ऐसे, यहाँ कौन लग गया, Br। फिर क्या आ जाएगा, एक और प्रोडक्ट बनाऊंगी, तो यहाँ ये ऐसे बना, ये आया, यहाँ कौन लग जाएगा, Br। लास्ट में मेरे पास क्या बचेगा, ये वाला बचेगा, यहाँ आके कौन लग जाएगा, Br। तो सबसे फर्स्ट में मेजर में ये आएगा, फिर सेकंड में ये बन जाएगा, थर्ड में ये बनेगा, फोर्थ में ये बनेगा। तो मेरे बेसिकली क्या बनेंगे,
4 प्रोडक्ट बनेंगे। कैसे बनेंगे? चारों प्रोडक्ट इस सीक्वेंस में, ये सबसे ज़्यादा बनेगा, फिर ये थोड़ा कम, फिर ये थोड़ा, फिर ये थोड़ा। ओके, तो ये चारों प्रोडक्ट बनने की प्रोबेबिलिटी, जिसमें से मेजर प्रोडक्ट मेरा कौन सा बनेगा? ये वाला बनेगा। ठीक है, इसको हम नेक्स्ट उसमें देख लेते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस का प्रॉब्लम होगा, नेक्स्ट में देखते हैं यहाँ पर कैसे बनेगा। ठीक है, तो मेरा नेक्स्ट वाला क्या था? बी वाला जो था उसमें मैंने ऐसे कुछ लिया था, ये था और ये था। यहाँ पर भी हम सेम करेंगे, Br2 दे के रखा है और H न्यू। हम सबसे पहले डिफरेंट टाइप ऑफ H देख लेते हैं, तो मुझे एक H ये वाला मिल जाएगा। ठीक है, ये वाले कार्बन से, फिर ये वाले कार्बन के 3 H एक जैसे रहेंगे, इनको भी H कर लो। उसके बाद ये हो गया, यहाँ पर ये एक और H आ जाएगा, फिर उसके बाद ये वाले H और बन जाएंगे, फिर ये वाला H, ये वाला H, ये सारे H भी मुझे डिफरेंट ही दिख रहे हैं। आपको बस ये चेक करना है कि कौन से H इसमें सेम है, कौन से डिफरेंट है। तो ये वाले जो CH3 ये तो कम्प्लीटली डिफरेंट है, A नाम दे दिया। ये वाले B हो जाएंगे, ये C हो जाएगा। अब ये वाला CH3 क्या इससे मैच कर रहा है? बिल्कुल मैच नहीं कर रहा, क्योंकि इस CH3 के बाजू में जो CH2 है वो किसी भी रिंग का पार्ट नहीं है, जबकि ये वाले जो CH3 है यहाँ पर जो CH के साथ अटैच है, यहाँ पर मैं मार्क करना भूल गई हूँ, यहाँ पर भी मेरा क्या है? एक H अवेलेबल है, ये H है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है? ये CH3 था, यहाँ पर ये CH3, लेकिन ये CH3 CH2 के साथ अटैच है, वो फर्दर रिंग के साथ अटैच है। ये CH3 डायरेक्ट CH के साथ अटैच है, जो कि मेरा क्या है? CH2 के पास में नहीं। तो ये मेरे D, ये E। अब इसके बाद चेक करेंगे तो यहाँ पे ये क्या आ जाएंगे? F आ जाएंगे, ये क्या आ जाएगा? G, H और ये I, क्योंकि ये वाले जो CH2 है ये इनके पास है, जिसके पास यहाँ पर ये बड़ा सा ग्रुप लगा है। ये वाले CH2 जो है इनके पास ये पूरा ग्रुप लगा है, तो सारे H यहाँ पे कम्प्लीटली डिफरेंट है। तो अगर हम प्रोडक्ट बनाने जाएंगे तो मेरे प्रोडक्ट क्या क्या बन सकते हैं? यहाँ पर एक प्रोडक्ट तो मेरा ये बनेगा, ये बनाया मैंने यहाँ पर, ये ऐसे बनाया, और ये करने के बाद सबसे पहले एक Br मेरा ये लग जाएगा। ठीक है, सेकंड बनाने जाऊंगी तो मेरा सेकंड में ये ऐसे आया, ये ऐसे करा, यहाँ पे क्या बन जाएगा? एक Br यहाँ बन जाएगा। अगर मैं थर्ड बनाने जाऊँ प्रोडक्ट, तो थर्ड प्रोडक्ट मेरा कहाँ बनेगा? C मैंने किसको मार्क करा है, तो यहाँ Br लग जाएगा। फोर्थ बनाने जाऊंगी तो फोर्थ कहाँ होगा? ये ऐसे करा, ये ऐसे, फोर्थ D मैंने ऊपर मार्क करा है, तो Br वहाँ लग जाएगा। देन फिफ्थ के लिए मैं क्या होगा? ये ऐसा था, ये ऐसा, यहाँ मेरा फिफ्थ प्रोडक्ट बन जाएगा। देन उसके बाद यहाँ ऐसे, ये ऐसे, इसके बाद मैंने कहाँ मार्क करा है? यहाँ पर आ जाएगा मेरा Br, फॉलोड बाय, और जितने प्रोडक्ट्स आप बना सकते हैं बना लीजिए, और साथ में फिर इनके ऑन द बेसिस ऑफ कहाँ पर रेडिकल की स्टेबिलिटी ज़्यादा है उससे आप मार्क कर दीजिए कि कौन सा मेजर प्रोडक्ट आएगा और कौन सा मेरा माइनर प्रोडक्ट आएगा। ठीक है, ये मैंने सारे प्रोडक्ट यहाँ पर बना दिए। ठीक है, ये सारे प्रोडक्ट बेसिकली बने हैं। इसमें से आप चेक कर लीजिए कोई सा प्रोडक्ट रिपीट तो नहीं हो रहा है। अगर कोई रिपीट हो रहा होगा तो उसको क्या करना है? कैंसिल कर देना। बेसिकली मुझे लगता नहीं यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट रिपीट होगा। अगर हम देखेंगे तो सबसे मैं एक प्रोडक्ट मेजर बता दे रही हूँ, इस सब में मेजर प्रोडक्ट कौन सा आएगा? तो मेजर प्रोडक्ट मेरा अगर हम यहाँ पर इसको लेते तो 1 3, यहाँ इसको लेते तो 2 और 2 4। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर रेडिकल बनाती हूँ तो यहाँ पे 3 और एक 4। तो बेसिकली मेरा जो B से बन रहा है और जो G से बन रहा है, B और G से, मतलब मेरा एक प्रोडक्ट कौन सा? ये वाला जो बन रहा है, ये वाला एक तो मेजर हो सकता है मेरा। क्यों? क्योंकि इसके पास 4 आ रहे हैं, सबसे ज़्यादा इसी के पास आ रहे हैं ना। अगर ये वाला लेंगे तो 2 और एक 3, ये वाला लेंगे तो 3 और एक 4 आएंगे हाइड्रोजन अल्फा H। अगर ये वाला लेंगे, नहीं, ये वाला सबसे ज़्यादा आ रहा है, यहाँ पर ये 3 आएंगे, 2 5 और एक ये 6। तो बेसिकली मेरा जो E वाला प्रोडक्ट है, E वाला मतलब जहाँ पे हमने यहाँ लगाया है, ये वाला मेरा क्या होगा? सबसे ज़्यादा मेजर होगा।
ठीक है, यहाँ पर कितने आ रहे हैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर मैं इसको कंसीडर करती हूँ तो ये 3 H ये आएंगे, 2 H ये आएंगे और 1 H मेरा ये आएगा, टोटल 5 H आएंगे। ऐसा कोई भी नहीं है जिसको क्या हो 5 H मिल रहे हो। तो बेसिकली मेरा मेजर प्रोडक्ट कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा मेजर। और ध्यान से देखिए क्यों, यहाँ पर रेडिकल बनेगा, फिर ये Br रेडिकल आके अटैच होगा, तो यहाँ कितना 1 2, इसके बाद ये कितना आएंगे 3 और ये 4 और ये 5, टोटल कितने 5 अल्फा हाइड्रोजन होने के कारण ये प्रोडक्ट मेरा क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा। ओके, तो ये बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ, मेरा रेडिकल वाला पार्ट कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट एप्लीकेशन हम देखते हैं किसमें, रोल ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन, रोल ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन, रोल ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन इन एल्कीन्स। एल्कीन्स में देखते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन का रोल। तो ये सपोज C डबल बॉन्ड C, ये तो मैंने H2 बनाया, यहाँ H और ये खुद का एक H यहाँ प्रेजेंट। ठीक है, कैसे बनेंगे, स्ट्रक्चर्स बनाने जाएंगे तो ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाए, नाम दे दो ABC। ये क्या बन जाएगा, CH2 नेगेटिव, C H आएगा यहाँ, ये डबल बॉन्ड, ये क्या बन गए, अगर इसको ये क्या हो जाएगा HB और HC। ठीक है, साथ में क्या आ जाएगा HA पे पॉजिटिव। ठीक है, ये एक मेरा हाइपर कॉन्जुगेशन का स्ट्रक्चर बना है। सिमिलरली और क्या बना सकते हैं, सेम इसी से ही CH2 नेगेटिव, CH डबल बॉन्ड, यहाँ आ जाएगा HB HA, कौन चले जाएगा HC पॉजिटिव, फॉलोड बाय ऐसे के ऐसे एक और क्या बन जाएगा CH2 नेगेटिव, CH डबल बॉन्ड, CHA CHC और HB पे पॉजिटिव चार्ज। तो ये क्या हो गया, बेसिकली मेरे 3 यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन थे, कितने थे यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन थे, तो 3 मेरा क्या हो गया स्ट्रक्चर्स बन गए, जिनमें क्या कर सकती हूँ मैं, डिस्पर्जन बता सकती हूँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का। ओके, तो यहाँ पर बेसिकली हम जो डायरेक्ट के एप्लीकेशंस पे आते हैं, तो एप्लीकेशंस में हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले इसका एप्लीकेशन आता है, एक चीज़ याद रखिएगा, ये दोनों एप्लीकेशन हम कंबाइन पढ़ सकते हैं, इन स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, इन स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। ठीक है, और दूसरा आएगा इन रिएक्टिविटी ऑफ एल्कीन, इन रिएक्टिविटी ऑफ एल्कीन। ठीक है, बेसिकली देखो यहाँ पर जितना ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन हुआ उतना ज़्यादा मेरा क्या हुआ, ये जो डबल बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिस्पर्स हुई, जितनी ज़्यादा पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिस्पर्स हुई कार्बन पे, H पे, कार्बन पे, उतना ज़्यादा मेरा क्या होगा, उसके पास स्टेबिलिटी आएगी, क्योंकि जितना ज़्यादा कोई भी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी अपने ऊपर लेके नहीं रखना चाहता, जितना ज़्यादा पूरे में फैलाव होगा, डिस्पर्जन होगा, उतनी ज़्यादा मेरी क्या होगी, स्टेबिलिटी आएगी। तो यहाँ पर इतना समझ में आ गया कि जितनी ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, मीन्स जितने ज़्यादा अल्फा H होंगे उतनी ज़्यादा मेरी क्या होगी, स्टेबिलिटी होगी। अब वैसे ही रिएक्टिविटी का देखिए, इन रिएक्टिविटी ऑफ एल्कीन टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल, इन टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल, सेम इसका भी वही रीज़न है कि जितनी ज़्यादा मेरे अल्फ़ा H होंगे उतना ज़्यादा मेरा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, और जितना ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा तो उतना ही ज़्यादा मेरा CH की जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो पाई डेंसिटी को बढ़ाएगी, और उतना ही ज़्यादा पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो मेरा अपकमिंग इलेक्ट्रोफाइल के लिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अवेलेबल होगी, तो वो उतना ज़्यादा रिएक्टिव होगा। ठीक है, मैं समझाती हूँ कैसे। एक नोट यहाँ ज़रूर लिख लीजिए, नोट क्या होगा, मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, क्या होगा इसके कारण, मोर हाइपर कॉन्जुगेशन, मोर हाइपर conjugation, ultimately more stable, और दोनों more stable and reactive the alkene is,
जनरली बच्चों के मन में ये टेंडेंसी होती है कि जो जितना ज़्यादा रिएक्टिव होता है वो उतना कम स्टेबल होता है। ऑब्वियसली बात है, किसी भी चीज़ के साथ अगर रिएक्ट कर जाएगा तो हम उसको वही बोलेंगे ना, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, स्टेबल कम है। लेकिन इधर पर केस ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। याद रखना, जो एल्कीन मेरी ज़्यादा स्टेबल होगी वही मेरी ज़्यादा क्या होगी, रिएक्टिव एल्कीन होगी। मोर स्टेबल एंड रिएक्टिव द एल्कीन। ठीक है, हम इसके क्वेश्चंस करते हैं, ट्राई से समझ में आएगा। पहला क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग, अरेंज द फॉलोइंग in increasing order, in increasing order of their। ठीक है, पहला पार्ट हम ले लेते हैं इसमें क्या, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी बतानी है। ठीक है, तो ए लेते हैं, इसमें ये मैंने एल्कीन बना दी एक, इसको दे देती हूँ, इसको नाम दे देती हूँ मैं पी। दूसरी एल्कीन ड्रॉ करती हूँ, इसको क्यू, इसको दे दिया मैंने आर। ठीक है, एक और देख लेते हैं हम, ये हो गया पी, ये हो गया पी, ये हो गया Q, और ये हो गया मेरा R। ठीक है, हमें क्या बताना है बेसिकली, इसका हमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना। हमें कुछ भी नहीं करना है, हमने ये एल्कीन को मार्क करना है और एल्कीन के पास के क्या देखना है, अल्फा एच कितने आए, 2 अल्फा एच। यहाँ पर देखेंगे तो ये मेरी एल्कीन हुई। ठीक है, ये 1 और ये 2, ये 3 4 5, कितने आ गए, 5 अल्फा एच। एंड यहाँ पर देखेंगे तो ये मेरी एल्कीन हुई, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने आए, 9 अल्फा एच। तो आप खुद बता देंगे स्टेबिलिटी ऑर्डर, मोर द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, मोर द हाइपर कॉन्जुगेशन, मोर स्टेबल द एल्कीन इज। तो सबसे ज़्यादा आर, आर के बाद कौन आ जाएगा, क्यू, क्यू के बाद पी। अच्छा, हमें क्या करना था भाई, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना था, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम अरेंज कर लेते हैं इनको सबसे कम से ज़्यादा। तो सबसे कम कौन आएगा, पी, फिर क्यू और फिर आर। ये क्या हो गया, मेरा स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करते हैं हम, इसमें देखते हैं, ये मेरी एल्कीन हुई तो 1 2, यहाँ कितने आ गए, 3, ये 4 और ये 5। सारे अल्फा एच काउंट करने रहेंगे जितने आजू बाजू मिल रहे हैं, एडजेसेंट टू दिस एल्कीन। कितने आ गए, 5 अल्फा एच। यहाँ देखते हैं, यहाँ कितना आएगा, एक भी नहीं है, यहाँ एच तो कार्बन तो है लेकिन एच नहीं है। यहाँ 1 2, यहाँ कितना आ जाएगा, ये 1, कितने आ गए, 3 अल्फा एच। यहाँ देखते हैं, यहाँ आ गया 1, ये 2 3 4 और 5, कितने आ गए, यहाँ पे भी 5 अल्फा एच। तो ऑलमोस्ट पी और मेरा आर क्या हो गए, सेम हो गए। तो सबसे कम किसकी हुई मेरे पास, सबसे कम हो गई मेरे पास किसकी, क्यू की, और फिर मेरा पी और आर ऑलमोस्ट सेम है क्योंकि दोनों के पास क्या है, 5 अल्फा एच, 5 अल्फा एच। ओके, यहाँ तक समझ में आया। नेक्स्ट हम देखते हैं किसका क्वेश्चन, नेक्स्ट हम देखते हैं रिएक्टिविटी का क्वेश्चन। तो बेसिकली मेरा सेकेंड पार्ट क्या बताना है, इन रिस्पेक्ट टू रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल, टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, तो इसमें मैं क्या लिख रही हूँ, CH इलेक्ट्रॉन, CH बेसिकली CH कौन सी करेगा, CH सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी increases the pi electron density of alkene, pi electron density of alkene via hyperconjugation, via hyperconjugation। ठीक है, thus क्या होगा, more number of alpha H
more the electron density increases, hence more reactive the alkene is, more reactive the alkene। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? तो इसका क्वेश्चन देखते हैं। मैंने आपको क्या दिया है, ये दे के रखा है, ए दिया है सपोज ये ए, ये बी एंड दिस इज सी। ठीक है, हमें क्या बताना है, बेसिकली रिएक्टिविटी बताना है टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल। कुछ भी नहीं करना, अगेन आपको ये एल्कीन दे के रखी है, इसके क्या करना है 1 2 1 एंड 2, यहाँ पे कितने आ गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितने आए 11 अल्फ़ा एच। यहाँ कितने आ रहे थे 4 अल्फ़ा एच, यहाँ कितने आएंगे 1 और ये 2, कितने आ गए 2 अल्फ़ा एच। तो जितने कम अल्फ़ा एच होंगे उतनी क्या होगी, मेरी रिएक्टिविटी कम होगी। तो क्या लिख रही हूँ मैं, रिएक्टिविटी ऑर्डर किसके, टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल, रिएक्टिविटी ऑर्डर टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल। जितनी कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ट्रांसफ़र होगी थ्रू CH सिग्मा बॉन्ड, उतना ही कम मेरा इलेक्ट्रोफाइल से फिर रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा किसको मिलेगी, 11 अल्फ़ा एच के थ्रू ये एल्कीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी। तो सबसे लास्ट में कौन आएगा मेरा बी, फिर कौन है यहाँ पे 4 अल्फ़ा एच, फिर इसको मिलेगी तो ए, और मेरा सबसे कम रिएक्टिव कौन होगा सी। ये क्या हो गया मेरा एल्कीन का ऑर्डर है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल। ओके, यहाँ तक समझ में आया? ये हमने क्या करा है पूरा किसको एक्सप्लेन करा है, एल्कीन की रिएक्टिविटी और स्टेबिलिटी डिस्कस किया। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट आता है, दैट इज साइट सिलेक्शन ऑफ एल्कीन। ठीक है, बहुत इजी है ये। सपोज इसमें कैसे करेंगे, ये आपको दे के रखा है, क्या बोला है, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाओ। ये एक ए साइट हुई और ये क्या हुई, बी साइट हुई। आपको कुछ भी नहीं करना है, दोनों को क्या करो, यहाँ पे अल्फ़ा एच काउंट करते हैं। ठीक है, पहले मैं ये वाली साइड के काउंट करती हूँ, तो 1 2 3, यहाँ कितने आएंगे 4 5 6, कितना है 6 अल्फ़ा एच आए इस वाले पॉइंट के लिए। ठीक है, और अगर मैं इस पॉइंट के लिए काउंट करती हूँ तो कितने आएंगे 1 2 3, कितने आ गए 3 अल्फ़ा एच आ गए इस पॉइंट के लिए। ठीक है, तो उसके कारण में अगर ये डबल बॉन्ड, तब मेरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो डेफिनेटली यहाँ ट्रांसफ़र होगी, लेकिन यहाँ लगेगा कि यहाँ ये कैसे डिसाइड होगा, तो जिस साइट के पास ज़्यादा अल्फ़ा एच प्रेजेंट होंगे मेरा अल्टीमेटली इलेक्ट्रोफाइल आके वहीं लगेगा। तो कहाँ लगेगा, यहाँ पर ये कुछ ऐसे बनेगा, यहाँ आके कौन लग जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल लग जाएगा। ठीक है, और यहाँ क्या बन जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। फिर बाद में कोई ना कोई न्यूक्लियोफाइल दिया होगा, सपोज ये मैंने आपको कोई न्यूक्लियोफाइल दिया है, तो ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, यहाँ पर अटैक करेगा और ये फाइनल क्या बन जाएगा, यहाँ लग गया इलेक्ट्रोफाइल और यहाँ लग गया न्यूक्लियोफाइल। ओके, तो क्लियर है यहाँ तक? तो बेसिकली ये क्या हुआ, मेरा फाइनल प्रोडक्ट बन गया, कुछ इस तरह से मेरा बन जाएगा। ठीक है, जैसे हम एक एग्जाम्पल देख सकते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं डायरेक्ट इसका। फॉर एग्जाम्पल ये लिया, साथ में क्या ले लिया, HBr लिया। हमें पता है H पॉजिटिव होता है, Br नेगेटिव होता है। तो क्या करेगा, यहाँ अटैक करेगा कि यहाँ अटैक करेगा, कौन अटैक करेगा, सबसे पहले तो ये ऐसे जाएगा। ठीक है, ये ऐसे जाता है और इसको मैं कैसे बनाती हूँ, HBr, ये पॉजिटिव रहता है, ये नेगेटिव, ये निकल जाता है, ये क्या बन जाता है, यहाँ से Br माइनस निकल जाता है और ये कुछ ऐसे करके आ जाता है। तो यहाँ पर अब मुझे पता है, चूँकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा आ रही थी इस पॉइंट पे, तो मेरा H आके यहाँ लग जाएगा, यहाँ बन गया पॉजिटिव चार्ज। ये कुछ कैसे होगा, अगर इसको और क्लियरली समझना है तो ये कुछ ऐसे करते हैं, ये ऐसे रहता है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ शिफ्ट करेगा और ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ शिफ्ट करेगा।
एंड एट लास्ट Br माइनस अटैक करेगा, यहाँ पर अटैक करके चले जाएगा, तो फाइनल प्रोडक्ट मेरा क्या बन जाएगा, ये ऐसे करा, ऐसे यहाँ लग गया H और यहाँ लग गया मेरा Br। ठीक है, आया समझ में? तो ये एक नॉर्मल सी रिएक्शन थी। आगे बहुत सारी पार्ट एप्लीकेशंस आएंगे इसके, ये जस्ट मैंने एक बेसिक इंट्रो दिया है जहाँ पे मेरा हाइपर कॉन्जुगेशन का यूज़ होगा साइट सेलेक्ट करने में। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम, इसके नेक्स्ट वाला पार्ट देखते हैं, रोल ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन इन एरोमेटिक रिंग। नेक्स्ट देखते हैं रोल ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन, रोल ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन इन एरोमेटिक रिंग, ओके। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं सिस्टम कैसा चाहिए हमें हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए। ये सिस्टम हो गया CH3। ये क्या थी बेसिकली, मैंने आपको बताया था, ये मेरी क्या रहेगी, पूरी ऐसी बेंजीन रिंग है और उसके पास में ये क्या है, 3 अल्फ़ा H अवेलेबल है। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसके देखूँगी कैसे होगा। तो मैंने क्या करा, इसको प्रॉपर ओपन कर लेती हूँ। ये ऐसे था, ऐसे, ये H और ये H, ये A, ये B और ये C। तो मैं अभी किसी एक से बनाना सिखा देती हूँ। मैं HA को कंसीडर करती हूँ, ये इधर आएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ ट्रांसफ़र हो गई। तो कैसे बना, ये यहाँ पर ये C था, यहाँ आ गया HC, ये आ गया HB और HA पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि उसने अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर ट्रांसफ़र करी। तो यहाँ क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, यहाँ नेगेटिव चार्ज और ये। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपको ऑलरेडी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करना मैंने सिखा दिया है। तो ये क्या होगा, ऐसे बनेगा, यहाँ डबल बॉन्ड CHC HB, यहाँ आ गया डबल बॉन्ड, ये नेगेटिव चार्ज। नेक्स्ट ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ पर कैसे बन जाएगा, ये करा डबल बॉन्ड CHC, ये HB, यहाँ डबल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज। ओके, एट लास्ट ये यहाँ आ जाएगा, ये वापस से जो हम HA पॉजिटिव लेके चल रहे थे वो यहाँ, सब जगह HA पॉजिटिव साथ में है। ठीक है, अगेन ये कैसे आ जाएगा, तो ये फाइनल स्ट्रक्चर मेरा बन जाएगा यहाँ ऐसे ऐसे, वापस से ये CHC HB और ये HA। ठीक है, तो अगर मैं इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाऊँ तो कैसे बन जाएगा, ये कुछ इस तरह से बनेगा। इधर आया था, ये C था, HC और HB एज इट इज, ये वाला बॉन्ड टूटते हुए था, HA, यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर आया था। यहाँ क्या हुआ था, डेल्टा पॉजिटिव आया था, यहाँ डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा नेगेटिव। ठीक है, जैसे मैंने HA के लिए बनाया इतने ही पूरे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स HB के लिए बन जाएंगे, इतने ही सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स किसके लिए बन जाएंगे, HC के लिए बन जाएंगे। ओके, तो इससे कॉन्क्लूजन क्या निकला, सबसे पहली बात तो आती है कि मेरी क्या हुई, इससे पहली चीज़ आई, ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन, dispersion of electron density takes place via resonance, या तो इसको बेटर है लिखते हैं क्या, via no bond resonance, thus stability increases। ये क्या करा हमने, इसका पहला कंक्लूजन निकाला और दूसरा क्या निकाला, अब अगर इसके पास क्या होगा, जैसे अभी हमने एल्कीन का डिस्कस किया था। ठीक है, एल्कीन का डिस्कशन किया था साइट सिलेक्टिविटी का, कि क्या होगा, एक और लिखते हैं, ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन सिग्मा CH, या फिर डायरेक्ट लिखते हैं यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन CH सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस बेंजीन रिंग इलेक्ट्रॉन
बेंजीन रिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगा, आपने ऑलरेडी यहाँ से चेक करा कि मेरा यहाँ पर CH3 प्रेजेंट होने की वजह से ये CH3 ने अपनी जो CH की सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी वो देखो बेंजीन पे, इस पे नेगेटिव चार्ज आया। तो पहला तो मेरी स्टेबिलिटी तो आई यहाँ पर, लेकिन दूसरा क्या हुआ, CH सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वजह से मेरी बेंजीन की पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी क्या हो गई, इनहेंस कर गई, दैट इज बढ़ गई। तो इसी से मुझे क्या मिलेगा, साइट सिलेक्ट करने का मौका मिलेगा। साइट सिलेक्शन फॉर इलेक्ट्रोफाइल फॉर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, ओके। तो क्या होगा मेरा यहाँ पर, सपोज अगर ये मैंने बेंजीन के ऊपर क्या बनाया, CH3 टोलुइन बनाया और मैंने इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाया, तो आप डेफिनेटली बता सकते हो, अभी आपने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करा था कुछ ऐसा, यहाँ पे क्या बना था, CH2 बना था, डबल बॉन्ड, यहाँ ये H पॉजिटिव था, यहाँ डेल्टा नेगेटिव डेल्टा नेगेटिव डेल्टा नेगेटिव। अब मुझे पता है मेरा इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, तो वो वहीं अटैक करेगा जहाँ पर क्या हो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो। तो इस वजह से ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन जो मेरा टोलुइन होता है या तो ऑर्थो पोजीशन पर अटैक करवाएगा या फिर कहाँ अटैक करवाएगा, मेरा पैरा पोजीशन पर अटैक करवाएगा। ठीक है, रीज़न समझ में आया। क्योंकि जब मैंने हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू नो बॉन्ड रेजोनेंस के स्ट्रक्चर बनाए थे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, वहाँ पर मेरे पास CH सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रही थी। तो जब मेरा अपकमिंग इलेक्ट्रोफाइल जब अटैक करने जाएगा और इलेक्ट्रोफाइल मेरा चूंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो वो कहाँ अटैक करेगा, वो वहीं अटैक करेगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो। मैटा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम नहीं हुई है, क्या बोलेंगे, इसकी कम नहीं हुई है, यहाँ पर जितनी थी उतनी ही है, लेकिन ऑर्थो और पैरा की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन्हांस हुई है, इसलिए मेरा इलेक्ट्रोफाइल अटैक करने वहाँ पर जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो बेसिकली इसके अगर हम क्वेश्चंस देखें तो एक क्वेश्चन हम कर सकते हैं, फाइंड द स्टेबिलिटी ऑर्डर and final product ओके। तो मेरा A है फाइनल प्रोडक्ट फॉर क्या आएगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, ओके। तो ये मैंने बनाया है, यहाँ पे पहला बनाया मैंने CH2 CH3 और दूसरा कौन सा बनाया है, B बनाया। यहाँ क्या आएगा, ये करा, यहाँ पर कुछ ऐसे बनाया, इसको मैंने ऐसे बना दिया। ठीक है, ये दो प्रोडक्ट। तो सबसे पहले तो मुझे बताना है कि इन दोनों में से मेरा ज़्यादा स्टेबल कौन सा है, A ज़्यादा स्टेबल है कि B। तो ये देखो, हमने क्या बताया था आपको कि बेंजीन रिंग ये कुछ ऐसी है, ये बेंजीन रिंग है, यहाँ पर क्या है, इसके पास कितने आएंगे, 2 अल्फा H। यहाँ पर ये क्या हुई, मेरी बेंजीन रिंग हुई। बेंजीन रिंग होने की वजह से यहाँ कितना है, सिर्फ एक है, ये कितना आया, 1 अल्फा H। तो अगर मैं स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करूँ, अच्छा एक मिनट, ये 1H हुआ। अच्छा, तो मेरा स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हो जाएगा, कौन ज़्यादा स्टेबल है, स्टेबिलिटी ऑर्डर अगर चेक करूँ, स्टेबिलिटी ऑर्डर चेक करूँ तो मेरा A ज़्यादा स्टेबल होगा एज़ कम्पेयर टू B, ओके। और अब अगर मुझे फाइनल प्रोडक्ट बनाना है इनके, तो फाइनल प्रोडक्ट बेसिकली क्या बनेंगे, फाइनल प्रोडक्ट तो यही बनेगा, आप इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तब भी क्या लगेगा, मेरा ऑर्थो पोजीशन पे लग जाएगा। साथ में क्या आएगा, एक प्रोडक्ट मेरा इसके लिए कहाँ आएगा, ये मेरा पैरा पोजीशन पे ही बनेगा। इसके लिए अगर मैं फाइनल प्रोडक्ट बनाऊंगी, भले ही एक अल्फा H हो चाहे 2 अल्फा H हो, जब मैं इसके क्या बनाऊंगी, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करूंगी, तो अगेन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेरी कहाँ पर आएगी, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ही सबसे ज़्यादा आएगी। तो ये बेसिकली मेरे क्या हुआ है,
स्टेबिलिटी ऑर्डर दे दिया मैंने, ए इज मोर स्टेबल देन बी ड्यू टू मोर नंबर ऑफ अल्फा एच, ए ज़्यादा स्टेबल होगा। और मैंने दोनों के प्रोडक्ट बनाए, दोनों अल्टीमेटली ऑर्थो और पैरा पे ही मेजर प्रोडक्ट बनाएंगे। ओके ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम इसी में, ये बेसिकली हम लास्ट सेकेंड टॉपिक पढ़ रहे हैं आज के लेक्चर का, दैट इज स्ट्रेंथ ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। ओके, स्ट्रेंथ ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन, स्ट्रेंथ ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, मेरे पास एक है, सपोज यहाँ पर मैंने CH2 पॉजिटिव चार्ज लगाया, यहाँ है मेरे पास CH2 पॉजिटिव चार्ज, यहाँ है CD3 CH2 पॉजिटिव चार्ज, ये है CT3। बेसिकली ये क्या है, आपने अगर सुना हो तो आइसोटोप्स ऑफ H, आइसोटोप्स ऑफ H दैट इज हाइड्रोजन। आइसोटोप क्या होते हैं भाई, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट, क्या आएंगे आपके, डिफरेंट मास नंबर। जैसे क्या होता है, अगर 2H लिख दिया, ये 1H था 2H, और क्या बनता है साथ में 3H, इसी को ये क्या बोलते हैं, इसी को ही बोलते हैं ड्यूटीरियम। ड्यूटीरियम रिप्रेजेंट करते हैं D से, इसी को ये क्या बोलते हैं, इसी को ही बोलते हैं ट्रीट्रियम। ट्रीट्रियम रिप्रेजेंट करते हैं 3 से। ठीक है, सबके एटॉमिक नंबर 1 1 1, एटॉमिक नंबर 1 रहते हैं और मेरे क्या रहते हैं, मास नंबर अलग अलग होते हैं। ओके, अब यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन का अगर मैं ऑर्डर अरेंज करूँ A B C में, तो सबसे ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन का ऑर्डर, मतलब स्ट्रेंथ बोल रही हूँ, स्ट्रेंथ का अगर मैं ऑर्डर अरेंज करूँ हाइपर कॉन्जुगेशन का, तो A दैट इज CH3 का ज़्यादा होगा, फिर B दैट इज CD3 का, एंड लास्ट CT3 का। ठीक है, ये क्या है मेरा स्ट्रेंथ का ऑर्डर। ऐसा क्यों, देखो CH CD और ये CT। देखो, अगर मैं इस बेसिकली बॉन्ड मेरे उनके बीच में क्या होता है, ऐसा स्प्रिंग जैसा लगा होता है। ठीक है, अगर मेरी जो स्प्रिंग इतनी पास में जा रही है, वाइब्रेशन कर रही है, इसको तोड़ना इतना इजी नहीं। आपने स्प्रिंग नॉर्मल देखी होगी और एक स्प्रिंग बहुत ऐसे पीछे तक खिंचा रही है मेरी, इसको बॉन्ड को तोड़ना इजी है। ठीक है, और बेसिकली मेरा हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है, नो बॉन्ड रेजोनेंस, मीन्स मेरा CH का बॉन्ड ब्रेक होता है और फॉलोड बाय रेजोनेंस करता है। तो जो बॉन्ड मेरा इन तीनों में से ज़्यादा आसानी से टूटेगा वो क्या होगा मेरा, वो ज़्यादा इजीली हाइपर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करेगा और वही ज़्यादा स्ट्रेंथ शो करेगा। ठीक है, अब ऐसा क्यों कि इसका बॉन्ड बड़ा, इसका छोटा, इसका ज़्यादा छोटा, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट करते हैं किसको, नंबर ऑफ बेसिकली किसको, जैसे जैसे अपना यहाँ क्या है, एटॉमिक नंबर तो तीनों का सेम है, मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तीनों के सेम है, लेकिन यहाँ पर क्या है, चूंकि मास नंबर बढ़ रहा है, मास नंबर डायरेक्टली रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को। तो मेरे पास सबसे ज़्यादा प्रोटॉन्स किसमें, ट्रिटियम में। तो ये क्या है मेरा, ट्रिटियम क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्या है, ट्रिटियम मेरा क्या आता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। कैसा आता है ट्रिटियम, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो अगर ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, डेल्टा नेगेटिव ज़्यादा है, डेल्टा पॉजिटिव, तो ये वाला बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा और स्ट्रॉन्ग बनने की वजह से इसकी बॉन्ड लेंथ कम होगी। ठीक है, इसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, कम होगी। और यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर थोड़ा कम क्या होगा, यहाँ पर थोड़ा कम आएगा और यहाँ पर क्या होगा, ये बेसिकली क्या होगा मेरा, थोड़ा कम आएगा, यहाँ पर D ये कम, और ये यहाँ पर और ज़्यादा कम होगा क्योंकि हाइड्रोजन का मास भी कम है। ठीक है, एक तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और साथ में एक और कंसेप्ट क्या है, लेस मास, मास भी कम है। ठीक है, मास कम है तो क्या होगा, कम मास वाली चीज़ इजीली बॉन्ड कर पाएगी और ज़्यादा मास वाली थोड़ी धीरे धीरे करेगी। इससे भी क्या होगा, यहाँ पर स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है। क्या है यहाँ पर, स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी मोर। क्या है बेसिकली मेरी स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी, इज मोर ड्यू टू
less mass and also force constant is less because of less electronegativity. फोर्स कांस्टेंट मतलब आपने स्प्रिंग के केस में पढ़ा होगा, जितना ज़्यादा वीक बॉन्ड होगा उतनी कम क्या होगी, उसकी वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी होगी. वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी कम है तो इजीली क्या होगा, अगर जितना कम उसका फोर्स कांस्टेंट होगा क्या होगा, उतनी ज़्यादा क्या हो, जितना ज़्यादा फोर्स अपन यहाँ पर देखेंगे क्या है, फ्रिक्वेंसी इज मोर ड्यू टू लेस मास एंड द फोर्स कांस्टेंट इज ऑल्सो लेस. यहाँ पे क्या है, न्यू इक्वल टू कितना होता है 2 पाई के. यहाँ पर एक काम करते हैं अपन, ये फोर्स कांस्टेंट वाला ना लिखे तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ये बेसिकली वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी का पार्ट आ जाएगा. ठीक है, तो इसको हम डायरेक्ट वहीं पे डिस्कस करेंगे. ड्यू टू लेस मास एंड ऑल्सो बॉन्ड स्ट्रेंथ लिख देती हूँ. ऑल्सो बॉन्ड स्ट्रेंथ इज लेस. क्या लिखेंगे, दैट इज इजी टू ब्रेक. लेस, दैट इज easy to break due to less electronegativity, less electronegativity of H, less electronegativity of क्या होगी H. ठीक है, फोर्स कांस्टेंट हम यहाँ डिस्कस नहीं करते, क्योंकि फोर्स कांस्टेंट अगर हम डिस्कस करेंगे तो हमें वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी का थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए. ओके, तो यहाँ तक ये क्लियर है. नेक्स्ट इसी में ही देखते हैं कि जो मेरा ये होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये एक दिया आपको और दूसरा दिया CH2 डबल बॉन्ड CH और ये CH3, ये B. आपको बोला A और B की क्या करना है, बॉन्ड लेंथ, डबल बॉन्ड लेंथ कंपेयर करनी है. डबल बॉन्ड की क्या करना है, बॉन्ड लेंथ कंपेयर करनी है. तो मैं क्या बोलती हूँ, A की बॉन्ड लेंथ क्या होगी, कम होगी और B की ज़्यादा होगी. ऐसा क्यों, दोनों एल्कीन है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, हाइपर कॉन्जुगेशन. ड्यू टू बेसिकली यहाँ पर क्या होगा मेरा, ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन in double bond single bond character arise. ठीक है, हाइपर कॉन्जुगेशन होने की वजह से डबल बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा. कैसे, हमें पता है ये CH2 था, डबल बॉन्ड CH, ये H और H, इसके हाइपर कॉन्जुगेशन के स्ट्रक्चर बनाएंगे. ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, क्या हो जाएगा, CH2 नेगेटिव, CH, यहाँ CH और ये क्या आ गया, H पॉजिटिव. तो अल्टीमेटली ये जो मेरी एल्कीन का हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनेगा तो वो कुछ ऐसा बनेगा, ये H, ये यहाँ पर H, ये H और ये H. तो मुझे पता है अगर मैं बॉन्ड लेंथ की बात करूँ तो डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ अराउंड कितने पे आती है, वो आती है 132 पिकोमीटर. एक आसपास की वैल्यू बता रही हूँ. और सिंगल बॉन्ड की कितनी आती है मेरे पास, 154 पिकोमीटर. तो अगर जब ये सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड विथ हाइपर कॉन्जुगेशन, तो क्या हो जाएगी, मेरी जो बॉन्ड लेंथ आएगी वो कहीं ना कहीं क्या आएगी, ग्रेटर देन 132 पिकोमीटर आएगी. ठीक है, इस वजह से ही मेरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनने, हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से B की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है और मेरी A की बॉन्ड लेंथ क्या है, कम है. क्यों, क्योंकि वो प्योर डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया है, तो इसकी बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी. ओके, तो लाओ हम आज की क्लास का लास्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं, दैट इज हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन.
हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन। ठीक है, इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन क्या होता है, एनर्जी रिलीज व्हेन हाइड्रोजन इज अटैच्ड टू एल्कीन। ठीक है, उसी को ही क्या बोलते हैं, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। ठीक है, ये हुआ। अब क्या होगा, मोर स्टेबल the alkene is, that is more number of alpha hydrogen, then lesser will be the heat of hydrogenation। ओके, समझते हैं इस पॉइंट का मीनिंग क्या है। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने एल्कीन ली, H और H, इसमें क्या करा, ऐड कर दिया H2। ठीक है, H2 ऐड कर दिया। जनरली हम किसकी प्रेजेंस में करते हैं, अपना प्लैटिनम वगैरह की प्रेजेंस में होती है, हीट ऐड होती है। ठीक है, पैलेडियम या प्लैटिनम, कार्बन, इनकी प्रेजेंस में होती है। क्या होगा, CH करा, H करा और H करा। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको इरेज करती हूँ। क्या करा यहाँ पर, ये मैंने ये लिया, यहाँ पर क्या ऐड करा, H2। तो यहाँ पर ये क्या हुआ, H और H ऐड हुए। ये H और H ऐड हुए, इनके कारण क्या हुआ, एनर्जी रिलीज बिकॉज one weaker pi bond breaks and two stronger sigma bonds form। ठीक है, एनर्जी क्यों रिलीज हुई, क्योंकि एक वीक पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ और इसकी जगह पर दो स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हुए, इस वजह से एनर्जी रिलीज हुई। और जो एनर्जी रिलीज हुई उसी को ही बोलते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। ओके, अब क्या होगा, अगर मेरा इफ एल्कीन इज स्टेबल, क्या बोला मैंने, इफ एल्कीन इज स्टेबल देन H will not attach easily। ठीक है, विल नॉट अटैच क्या होगा, इजीली। अगर इजीली अटैच नहीं होंगे तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड में कन्वर्ट नहीं होंगे तो एनर्जी कम रिलीज होगी। तो एक कंक्लूजन निकालती हूँ मैं इससे। क्या कंक्लूजन निकालती हूँ कि हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन क्या होगा मेरा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 में स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, 1 में स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। बस इतना सा पॉइंट याद रखेंगे तो हम क्या निकाल लेंगे, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, अब हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन बेसिकली एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। तो हम क्या दे रही हूँ, यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रही हूँ, मैच द फॉलोइंग। बेसिकली एक लास्ट ईयर किसी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ए, ये दिया मैंने बी और ये दे दिया मैंने सी। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखी मैंने, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। ठीक है, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन क्या लिखी है, फर्स्ट लिखी है मैंने -120 किलो जूल पर मोल, सेकेंड लिखी है -300 किलो जूल पर मोल और थर्ड लिखी है मैंने 150 किलो जूल पर मोल, -150 किलो जूल पर मोल। आपको अरेंज करना है कि किस वाली एल्कीन की हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन कौन सी होगी। ठीक है, आपको क्या करना है, इसके अंदर अरेंज करना है। तो कैसे करेंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि जो नेगेटिव चार्ज के साथ जो ज़्यादा वैल्यू होती है,
जैसे अगर -2 बात करूँ और -3 बात करूँ तो -2 बड़ा होता है कि -3 बड़ा होता है? तो आपको पता होना चाहिए कि जैसे जैसे हम माइनस में नंबर आगे बढ़ाते हैं वैल्यू क्या होती है, कम होती है। तो आपको बेसिकली अगर मेरे पास हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होगी, जो ज़्यादा स्टेबल एल्कीन होगी, स्टेबल एल्कीन की हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की वैल्यू नेगेटिव में क्या होगी, कम आएगी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर कौन सी एल्कीन अगर आप देखेंगे, कौन सी एल्कीन मेरी ओके क्या करेंगे यहाँ पे, मैंने बोला कि सबसे पहले तो हम अल्फा हाइड्रोजन काउंट कर लेते हैं। इनके अल्फा हाइड्रोजन काउंट करेंगे तो 1 2 3, ये 4 5 6 7 8 9 10, कितने आ गए, 10 अल्फा हाइड्रोजन। इसके काउंट करेंगे तो ये 1 और ये 2, ये 3 और ये 4, इनके तो आएंगे ही नहीं, 4 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ 1 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 4। एक काम करती हूँ मैं यहाँ पर एक बॉन्ड ऐड कर देती हूँ, जिससे क्या होगा ना, हमें एक्सप्लेन करने में इजी हो जाएगा। ये ऐसा कर दिया, ठीक है। तो यहाँ कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए, 1, कितने आ गए यहाँ पर, 3 अल्फा हाइड्रोजन। तो तीनों में सबसे ज़्यादा स्टेबल मेरी कौन सी है, सबसे ज़्यादा स्टेबल मेरी ए वाली है। तो ए वाली के करस्पॉन्डिंग कौन सी आएगी, मेरा ए का आंसर आ जाएगा फर्स्ट, क्योंकि मैंने बोला नेगेटिव में जो छोटी वैल्यू होगी उसका मतलब बड़ा होता है, मतलब वो ज़्यादा एनर्जी रिलीज करेगी। फॉर एग्जांपल -2 और -3 है, तो -2 वैल्यू में असाइन करूँगी ज़्यादा स्टेबल एल्कीन को और -3 असाइन करूँगी लेस स्टेबल एल्कीन को। क्यों, क्योंकि माइनस में जो वैल्यू छोटी होती है वो ओवरऑल एक्चुअल में बड़ी कहलाती है। मैग्नीट्यूड जो छोटा होता है वो विथ माइनस साइन क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। तो ए का मेरा ये हुआ, बी के साथ मेरा क्या हो जाएगा, बी मतलब 3H 4H, 4H के लिए क्या होगी, थोड़ी सी ज़्यादा आएगी मेरी वैल्यू, तो ये क्या आ गया थर्ड। और मेरी चूँकि सी सबसे कम स्टेबल एल्कीन है तो उसमें से क्या होगा, एनर्जी भी सबसे कम रिलीज होगी। ठीक है, तो ये यहाँ पर मेरा क्या हो गया, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कंप्लीट हो गया। ओके, सो मूविंग टू अवर लास्ट पॉइंट, कंपैरिजन पता होना चाहिए किसका। अब आपको ऑर्डर अरेंज करना है, तो कंपैरिजन ऑफ किसका, कंपैरिजन ऑफ मीजोमेरिक, ठीक है, मीजोमेरिक, रेजोनेंस एंड हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है। क्या कंपैरिजन करेंगे तो क्या होगा, इसमें सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो होगा, सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ किसकी मानी जाएगी, सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ आगे होगा मीजोमेरिक, ठीक है। मीजोमेरिक के बाद आएगा रेजोनेंस और रेजोनेंस के बाद आता है हाइपर कॉन्जुगेशन। क्या आएगा, हाइपर कॉन्जुगेशन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या होती है, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ट्रांसफर, ठीक है, ट्रांसफर। यहाँ क्या होती है, शेयर्ड पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, शेयर्ड पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ट्रांसफर होती है, शेयर्ड पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ट्रांसफर। लेकिन यहाँ पर क्या होती है, शेयर्ड सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, शेयर्ड सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ट्रांसफर, ठीक है। इस वजह से इनका ऑर्डर कुछ ऐसा रहता है। एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ, स्टेबिलिटी ऑर्डर अरेंज करना है, स्टेबिलिटी ऑर्डर किसका अरेंज करना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने पहला कार्बोकेटाइन दिया CH2 पॉजिटिव, यहाँ लगा के दिया OCH, ठीक है, ये पहला हुआ। दूसरा दिया CH2 पॉजिटिव CH डबल बॉन्ड CH2, ये कौन सा दिया, B दिया। और C दिया CH2 पॉजिटिव CH3 और ये C दिया। अब मुझे पता है तीनों ही मेरे क्या हैं, स्टेबल कार्बोकेटाइन तो हैं। ये किसके थ्रू स्टेबल है, +M के थ्रू। ये क्या होगा, ये यहाँ देगा, ये यहाँ देगा। ये किसके थ्रू है, +R रेजोनेंस के थ्रू। ये क्या करेगा,
ये ऐसे एच 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 बनाएगा, ये यहाँ देगा, तो ये किसके थ्रू है, प्लस एच के थ्रू। तो मैंने क्या बताया यहाँ, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर या शेयर्ड पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या शेयर्ड सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो मेरा ऑर्डर क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा स्टेबल ए, फिर बी और फिर मेरा सी। ये क्या होना चाहिए, ऑर्डर पता होना चाहिए, ताकि आपके पास क्वेश्चंस आए तो आप प्रेफरेंस दे पाए कि सबसे ज़्यादा मीजोमेरिक स्टेबलाइज होते हैं, फिर रेजोनेंस स्टेबलाइज, एंड लास्ट में थर्ड प्रायोरिटी हम देते हैं किसको, हाइपर कॉन्जुगेशन को। ओके, तो बेसिकली ये मेरा हाइपर कॉन्जुगेशन का लेक्चर पूरा कंप्लीट हुआ। इसके आगे हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे एरोमेटिसिटी के बारे में डिस्कस करेंगे, एंड एरोमेटिसिटी देन फॉलोड बाय एसिड बेस देखेंगे, जहाँ पे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी यूज़ होगा। ओके, तो यहाँ तक के लिए होप सो आपको सब कुछ क्लियर होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नोट्स बनाते चलिए और क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी करते चलिए। हम एक लेक्चर पूरा प्रैक्टिस, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए भी लेकर आएंगे। ओके, जब तक के लिए आप हमारी स्ट्रैटेजी अप्रोच को फॉलो कीजिए, कंसेप्ट क्लियर करें एंड एग्ज़ाम क्रैक करें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए थैंक यू।